आपकी उम्र जो है वो तकरीबन 25 साल के करीब है और आपने इस इतनी सी उम्र में पीएमएस भी पास कर लिया, सीएसएस भी पास कर लिया। सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि ये हुआ कैसे? एक्चुअली आई बिलोंग टू मेडिकल प्रोफेशन, और जब मैं अपने मेडिकल प्रोफेशन के 3rd ईयर में थी तभी आई वाज़ वेरी श्योर कि मुझे इसको कंटिन्यू नहीं करना। तभी मैंने थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर हो गई थी कि मुझे सीएसएस और पीएमएस की तरफ जाना है। तब मैंने थोड़ी थोड़ी अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी थी, और उसके बाद वक्त के साथ जब ज़्यादा पढ़ा तब मैं ज़्यादा पैशनेट हो गई इसके बारे में, और जैसे ही मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की आई डिसाइडेड टू अपेयर बोथ इन सीएसएस एंड देन इन पीएमएस। तो ये जर्नी कैसी रही आपकी? कैसे ख्याल आया, कैसे तैयारी की और कम वक्त में, और जो सबसे बड़ी ख़ास बात है कि आपने पहली अटैम्प्ट में ही दोनों जो इम्तिहानात हैं वो पास कर लिए हैं, तो ये कैसे मुमकिन हुआ? जैसे सर मैंने आपको बताया कि मैंने 3rd ईयर में स्टार्ट कर दी थी अपनी प्रिपरेशन, और तब मैं इतनी पैशनेट हो गई थी कि मुझे ये था कि डिग्री तो बहुत लेट कंप्लीट होगी, तो मैं ऐसे करती हूँ कि पहले बैचलर्स के एग्ज़ाम्स दे देती हूँ और देन इसमें अपेयर हो जाऊँगी। मैंने बैचलर्स के एग्ज़ाम्स दिए, बट देन कोविड आ गया और वो मेरे एग्ज़ाम्स भी डिले हो गए, उनका रिज़ल्ट भी डिले हो गया। तो मेरी डिग्री जैसे ही कंप्लीट हुई उसके बाद जब मैं अपने घर वापस आई तो मेरे फादर वाज एक्चुअली द पुशिंग फैक्टर। उन्होंने मुझे ये कहा कि आपको ज़रूर अपेयर होना चाहिए सिविल सर्विस एग्ज़ाम में, और वो पॉइंट था जब मैंने ये डिसाइड किया। उसके बाद मैंने मिनिमम ऑफ़ गाइडेंस के साथ मेरे सर हैं सैयद तैमूर बुखारी, उनसे मैंने मिनिमम ऑफ़ गाइडेंस ली और मैंने उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट की। इट वाज़ जर्नी ऑफ़ ऑलमोस्ट 7 to 8 मंथ्स, और उसमें यह था कि मैं टोटल आइसोलेशन में जाके मैंने स्टडी की थी। देयर वाज़ अ डिफरेंट फैक्टर, मैंने किसी से कोई इंटरेक्शन नहीं किया था। इवन जब मैं अपने एग्ज़ाम्स देने के लिए जाती थी मैं किसी एस्पायरेंट को नहीं जानती थी, और मेरा जो किसी सीएसएस कम्युनिटी के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन हुआ था वो मेरे रिटर्न के रिज़ल्ट के बाद ही हुआ था। अच्छा, इससे पहले भी आपने एक पीएमएस का इम्तिहान देने की कोशिश की थी लेकिन वो आप नहीं दे पाई, उसकी क्या वजह है? जब बहुत ज़्यादा पैशनेट होगी, मैंने बैचलर्स के एग्ज़ाम्स दे दिए, तो उसका जब रिज़ल्ट अनाउंस हुआ तो मेरी डिग्री कंप्लीट होने में अभी फ़ाइनल पेपर्स रहते थे। जिस दिन फर्स्ट पेपर था उसी दिन मेरा फ़ाइनल पेपर था मेरी ग्रेजुएशन का भी। तो मैंने अल्लाह ताला से रात को दुआ की कि मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूँ। मुझे लगा मैं डिग्री बाद में कंप्लीट कर लूँगी, पहले मैं ये एग्ज़ाम्स दे देती हूँ। मैंने रात को तहज्जुद पढ़े, मैंने कहा या अल्लाह मुझे गाइड कीजिए, मैंने तो ये एग्ज़ाम्स देने हैं। बट जब मैं सुबह उठी और मैं एग्ज़ाम सेंटर जा रही थी तो मैं 6 किलोमीटर्स अपने सेंटर से आगे चली गई थी। जब मैं वापस आई तो वो टाइम ओवर हो चुका था। देन आई डिसाइडेड कि अल्लाह ताला की तरफ से साइन है और मुझे अपनी पहले डिग्री कंप्लीट करनी चाहिए। देन आई केम बैक, मैंने अपनी फाइनल पेपर्स दिए, उसके बाद फिर मैंने अब सीएसएस एंड देन पीएमएस के एग्ज़ाम्स दिए। अभी जो नताइज आए हैं वो उसकी अगर लिस्ट देखें तो उसमें ज़्यादातर नाम ऐसे हैं जिनके आगे जो है वो डॉक्टर लगा हुआ है। अब डॉक्टर सारे जो हैं वो सिविल सर्विसेज की जानब अगर चले जाएंगे तो अस्पताल कौन देखेगा? लोग तो पहले ही कहते हैं कि हमारा इलाज मुआवजा नहीं होता। डेफ़िनेटली हॉस्पिटल्स में भी डॉक्टर्स ही होंगे, बट ये है कि जब हम ग्रेजुएशन में होते हैं या जब कोई भी करियर परस्यू करने के बारे में सोचते हैं तो एक बार एज अ पाकिस्तानी सोसाइटी के मेंबर होते हुए हम ये ज़रूर सोचते हैं कि सिविल सर्विस का एक बार एग्ज़ाम दे दें।